पश्चिम बंगाल में पिछले महीने हुए बड़े सियासी उलटफेर और नई सरकार के गठन के बाद आज से 18वीं राज्य विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। चुनाव के शोर और नतीजों के बाद अब बारी काम दिखाने की है और इसीलिए सत्र पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हैं। सबसे बड़ा दिन 22 जून होगा, जब नई बीजेपी सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। जनता ये देखने को उत्सुक है कि बदलाव के जो वादे किए गए थे उन्हें बजट में कितनी जगह मिली है। सत्र की शुरुआत आज सुबह 11 बजे राज्यपाल RN रवि के अभिभाषण से होगी, जिसमें सरकार अपनी प्राथमिकताओं की रूपरेखा सामने रखेगी। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। अगले दिन यानी कि शुक्रवार को दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए सदन में शोक प्रस्ताव लाया जाएगा और परंपरा के मुताबिक कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी जाएगी। शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। सोमवार दोपहर 12 बजे राज्य के नवनियुक्त वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता विधानसभा में नई सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे और इस बजट को शुभेंदु सरकार की पहली बड़ी परीक्षा भी मानी जा रही है। देखिए, अंदर खाने की चर्चाओं की माने तो इस बजट में लोक लुभावन घोषणाओं और आर्थिक सुधारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश होगी। युवाओं की रोजगार, महिलाओं से जुड़े वादों और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए बड़े ऐलानों की उम्मीद भी की जा रही है। सबसे पहले 23 जून और 24 जून को राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में 5-5 घंटे की चर्चा होगी। यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। 25 जून को अलग अलग विभागों के खर्चों पर चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाएगा। इसके बाद बजट सत्र का असली दूसरा चरण 6 जुलाई से शुरू होगा, जहां बजट को पूरी तरह से पास कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर भारी उत्सुकता है कि नई सरकार अपनी पहली ही गेंद पर कैसा परफॉर्म करती है। क्या ये बजट वाकई बंगाल की आर्थिक स्थिति को बदलने वाला साबित होगा? इसका फैसला 22 जून को हो जाएगा। लेकिन बजट में क्या कुछ घोषणाएं हो सकती है, कौन कौन से वादे बीजेपी ने चुनाव के दौरान किए थे जिन्हें इस बजट में पूरा किया जा सकता है, इसके लिए हमारे संवाददाता धनंजय भी जुड़ चुके हैं अधिक अपडेट के साथ। धनंजय, जाहिर तौर पर ये जो बजट पेश होने वाला है इस पर राज्य की निगाहें टिकी हुई है, लोगों की उम्मीद भी है। देखिए, पश्चिम बंगाल की पूरी जनता की उम्मीद टिकी हुई है, क्योंकि जिस सरकार को चुनकर बीजेपी वहाँ बनाया गया है, बीजेपी की जो सत्ता बनी है, ये पहली बीजेपी की बंगाल बजट को पेश किया जाएगा। साथ साथ पहला विधानसभा जैसा होगा जब बंगाल में बीजेपी के द्वारा विधानसभा का शुरुआत की जाएगी। देखिए, आज नॉर्मली सबसे जब गवर्नर पहुँचेंगे 11 बजे विधानसभा का शुरुआत होगी, उनके भाषण होगा, सबकी नज़रें उनके भाषण पर टिकी हुई है कि उनके भाषण में किन बातों का जिक्र किया जाता है। बंगाल विधानसभा में पहली बार जब बंगाल में बीजेपी की सरकार में गवर्नर जब NN राव बोलेंगे, तब उन पे नजरें रहेगी किन किन बिंदुओं का जिक्र करते हैं, किन किन मामलों को जिक्र करते हैं। क्योंकि दूसरी बात है, विधानसभा की शुरुआत होने के बाद वहाँ पे जब बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के द्वारा पहला बजट पेश किया जाएगा, जो वादे किए हैं, चाहे किसान की बात करें, महिला की हो, युवा की, रोजगार की, तमाम चीज़ों को लेकर जो सरकार बनी है, उन सरकार अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए बंगाल विधानसभा में वो दिखाने की कोशिश करेगी, बजट में भी दिखने का कोशिश करेगा। देखिए, जब दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली पहुंचने के बाद जब निर्मला सीतारमण से फाइनेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी और वो तमाम चीज़ें वहां पे जो बताया था, उन्होंने एक बयान में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बयान दिया था, कहा था कि ये बंगाल के स्वरूप, बंगाल के विकास को लेकर, बंगाल को स्थिर और बंगाल को सुदृढ़ सोनार बांग्ला बनाने के लिए बजट होगा। यानी समझ सकते हैं, जो सोनार बांग्ला का नारा था, जो बीजेपी ने सोनार बांग्ला का नारा देते हुए सरकार बनी और बीजेपी की सरकार बंगाल में बनी, अब बजट में वो दिखने वाली है। वो तमाम चीज़ों के लिए शुभेंदु अधिकारी के जो कैबिनेट है, उन्होंने एक खाका तैयार किया है। वो खाका जब विधानसभा, बंगाल के विधानसभा में रखा जाएगा और जब फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट को रखेंगे तो उसमें तमाम चीज़ों को समावेश भी होगा। बहरहाल हंगामेदार होने वाला है विधानसभा का ये जो बजट सत्र, क्योंकि देखिए 2 फाड़ TMC का हो चुका है। पहला एक ऋतुव्रत बनर्जी, दूसरा अब बात करें तो जो ममता बनर्जी का TMC कहा जाता है। बहरहाल अब जब देखा जाएगा, क्यों सर्वदलीय जब बैठक हुआ था तो ऋतुव्रत बनर्जी LOP के तौर पे वहाँ पे मौजूद थे। ममता बनर्जी का जो गुट है, उन्होंने कहा था हमें निमंत्रण नहीं है, था हम नहीं गए थे। बहरहाल अब देखना होगा, क्योंकि जो 65 MLA की बात जो ऋतुव्रत बनर्जी बोल रहे हैं कि 65 MLA हमारे साथ है और बाकी यानी उनके पास है, तो 15 और 65 80 जो विधायकों में से जिनका मेजोरिटी होगा, अब वो मेजोरिटी किस तरह से विधानसभा में दिखाते हैं। लोकसभा जो विधानसभा में जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर के द्वारा जब LOP चुन लिया गया है ऋतुव्रत बनर्जी की, उनके द्वारा
द्वारा किन किन बातों को रखा जाता है। बहरहाल अब सबकी नजरें बंगाल विधानसभा पे होगी, क्योंकि बंगाल के विधानसभा का वो खाका स्वरूप सब तैयार करने के बाद जब सरकार सदन में तमाम चीजों बजट कर रखेगी, तो महिलाओं को जो वादे किए गए हैं, युवाओं को रोजगार देने की जो वादे किए गए, किसानों को जो रिलीफ देने की बात की गई है, जो सोनार बांग्ला देने की बात की गई है, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीज़ों का समावेश होगा और वही वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी के जो मिनिस्टर है वहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे और पटल पर रखेंगे। बहरहाल आज से शुरुआत हो रही है। सब अब देखिए, जनरली जब शुभेंदु अधिकारी जाते हैं तो कोई भी नई शुरुआत करते हैं तो माथा टेक कर प्रणाम करके वो घुसते, चाहे केएमसी की बात करें, विधानसभा की बात करें या फिर कहीं पे वो पहली बार जाते हैं। तो आज जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जब पहुंचेंगे विधानसभा, सबकी नजरें होंगी, सभी उन तमाम विधायकों पे नजरें होगी जो बागी गुट के, टीएमसी के जो विधायक, उन पे गुट नजरें होंगी, बीजेपी के विधायकों पे नजरें होंगी। क्या जो गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर किन बातों का, किन पॉइंट का जिक्र करते हैं, उन पे नजरें होंगी, क्योंकि जो एक तरह से कहा जाता है बंगाल के स्वरूप को बताते हैं गवर्नर। और पहली ये सदन है जब बंगाल में बीजेपी के द्वारा और बीजेपी के नेता के बैठेंगे, बीजेपी के नेता सरकार में रहेंगे और जब गवर्नर बोलेंगे तो सभी बंगाल की जनता उनकी नजरें रहेंगे। वही देखने वाली बात हुई जब 11 बजे शुरुआत होगी। बिल्कुल धनंजय, आज सबकी नजरें टिकी रहेंगी क्योंकि भाई विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू हो रहा है और बजट को लेकर क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो एक तो सोनार बांग्ला का जो सपना दिखाया गया है बंगाल की जनता को, उस पर फोकस होगा। और अगर दूसरा हम देखें ज्ञान, जब ये कहा जाता है कि गरीब, युवा, महिला, अन्नदाता, तो इस पर पूरी तरीके से फोकस्ड होगा ये बजट। देखिए 22 तारीख को जो सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होगा। दूसरी बात की जाए कि ये 18वीं बंगाल की विधानसभा सत्र है। 18वीं बंगाल विधानसभा के सत्र में जब जो आपने बताया किसानों का, देखिए बंगाल में धान, आलू की खेती, हर 2 बार धान की खेती होती है, आलू की खेती होती है। तो बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ पे किसान पूरी तरीके से, ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए, मछली पालन भी करते हैं और किसान धान की भी खेती करते हैं। कई जगह पे होती है कि फसल जब बर्बाद हो जाती है तो मुआवजा की मांग करते हैं, किसान उन पे निर्भर करते हैं, क्योंकि बढ़ चढ़ के ग्रामीण इलाकों से बीजेपी के लिए मतदान किए हैं, आम लोगों ने मतदान करके बीजेपी की सरकार बनवाई है। तो वो लोग भी, जनता, आम जनता चाहती है कि बीजेपी की जो सरकार बनी है, आम जनता ने जो वादे किए हैं, आम जनता के जो वादे करके विधानसभा पहुंचे, उन वादों को वहां विधानसभा में रखा जाए, उन बातों को बताया जाए। और सोनार बांग्ला तभी बन पाएगा जब एक एक लोगों का विकास, ग्रामीण इलाकों में विकास होगा, तो ही पूरे बंगाल का विकास हो सकता है। जिस तरह से जो निर्णय लिए हैं बंगाल की सरकार ने, सरकार 4 तारीख के बाद जो सरकार बनी है, उसके बाद जो एकाएक जो, चाहे बंगाल में बस फ्री की बात करें, 3000 रुपया जो योजना की महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की बात करें, मिलने लगे हैं, या फिर लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से सुधार हो रहा है, चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की जनता से अब उनको पूरा करने का समय आ गया है। और जब ये बजट लाया जाएगा तो इस पर पूरी तरीके से उन मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।